Dear students of class 7 standard, Jafre Academy of Modern Education Kargil, welcome to Computer Education chapter number 4, more about MS PowerPoint 2007. Dear students, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा पावर पॉइंट 2007 के बारे में और उसके फॉर्मेट्स के बारे में, साथ ही साथ कैसे पिक्चर और क्लिप आर्ट को इंसर्ट करते हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 43 पर आ जाइए। वहाँ पर देखो, टू एड स्मार्ट आर्ट विच इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट यू शुड फॉलो दीज स्टेप्स। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके टेक्स्ट को ग्राफिकल शेप में। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। स्टेप 2, क्लिक ऑन द स्मार्ट आर्ट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप। द डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। वहाँ पर पहले आपको स्टेप पहले क्या करना है, इंसर्ट टैब पर, फिर इसके बाद स्मार्ट आर्ट पर। स्टेप 3, सिलेक्ट द लेआउट एंड टैब ऑफ स्मार्ट आर्ट। स्टेप 3 में आपको सिलेक्ट करना है लेआउट को और स्मार्ट आर्ट को वहाँ पर फ्रॉम द लेफ्ट पैन एंड चूज़ द टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट को वहाँ से चूज़ करना है। यहाँ पर आपको जैसे दिखाई है, जो भी आपको वहाँ से पसंद आता है वो आपको चूज़ करना है। स्टेप 4, क्लिक ऑन ओके बटन। ओके बटन पर क्लिक करना है। ये हो गया आपको स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने का तरीका। You will see that the selected smart art has been inserted in the slide and 2 tabs, design it tab and format tab. वहाँ पर 2 टैब आपको आ जाता है। Have automatically appeared on the ribbon। रिबन पर आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिज़ाइन टैब और फॉर्मेट टैब दोनों आ जाता है। आपको डिज़ाइन भी करना है, वहाँ से फॉर्मेट भी करना है। टॉप स्टेप आपको फिर में क्या करना है, क्लिक ऑन द टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे कि टेक्स्ट दिखा हुआ है, यहाँ पर ये इस पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद द रिक्वायर्ड टेक्स्ट इन स्मार्ट आर्ट, वहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टाइप कर देना है। तो इस तरह से ये हो गया आपका स्मार्ट आर्ट का टेक्स्ट टाइप करने का तरीका। टू एडिट स्मार्ट आर्ट, अब एडिट किस तरह करना है स्मार्ट आर्ट को, यू कैन चेंज द कलर, लेआउट, स्टाइल एक्सेट्रा ऑफ स्मार्ट आर्ट। इन ऑर्डर टू एडिट, डबल क्लिक ऑन स्मार्ट आर्ट। ऑल स्मार्ट आर्ट टूल्स अंडर डिज़ाइन टैब विल अपीयर ऑन द रिबन। रिबन पर आपको तमाम टूल्स आपको दिया गया है स्मार्ट आर्ट के, ठीक है ना। वहाँ पर डबल क्लिक करना है, वहाँ से आ जाएगा। कोई भी कलर चेंज करना हो, स्टाइल चेंज करना हो या लेआउट चेंज करना हो, वो आप कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट में जाकर। इसके बाद इन ऑर्डर टू चेंज कैटेगरी, चूज़ फ्रॉम द लेआउट ग्रुप। आपको कोई भी करना हो, कैटेगरी को चेंज करना हो, आपको लेआउट ग्रुप में जाना है, वहाँ से चेंज करना है। In order to change the appearance of smart art, select any one out of the different styles from the smart art style groups. We can also change color from the change box। change box में से वहाँ से जाकर हम कोई भी कलर चेंज कर सकता है। उसके लिए हमको कहाँ जाना है, स्मार्ट आर्ट में जाना है, वहाँ से डिज़ाइन में जाना है, वहाँ से फिर आपको स्मार्ट आर्ट स्टाइल में जाना है, वहाँ से चेंज करना है बॉक्स को, ठीक है, कलर बॉक्स को चेंज करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 45 पर टू ऐड बुलेट्स एंड नंबरिंग, आपको वहाँ पर बुलेट नंबरिंग किस तरह से आपको देना है आपके इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। यू हैव ऑलरेडी लर्न टू ऐड बुलेट एंड नंबरिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। आपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में भी सीखा है कि किस तरह से बुलेट नंबरिंग दिया जाता है। दिस ऑप्शन इज़ वेरी यूजफुल इन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू। यही ऑप्शन आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी बहुत मददगार साबित होता है। We insert bullet and numbering to present our text in a logical and stepwise manner। हम अपने प्रेजेंटेशन को वहाँ पर बुलेट नंबरिंग में प्रेजेंट करते हैं टेक्स्ट को या लॉजिकल को, स्टेप बाय स्टेप हम वहाँ पर उसको रख देते हैं, ठीक है। There are following steps to add bullet and numbering। यहाँ पर हमको स्टेप दिया गया है, फॉलो करना है उसको बुलेट और नंबरिंग के लिए। स्टेप 1, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट टू बी बुलेटेड और नंबरेड। पहले आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को जिसको आपको बुलेट या नंबरिंग में लाना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन होम टैब। होम टैब पे जाना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन बुलेट्स और नंबरिंग इन द पैराग्राफ ग्रुप एंड चूज़ एन ऑप्शन फ्रॉम द गैलरी। गैलरी में जाकर वहाँ से फिर चूज़ करना है आपको। पहले तो आपको बुलेट नंबरिंग पे जाना है, पैराग्राफ ग्रुप में जाकर वहाँ से चूज़ करना है, फिर वहाँ से आपको गैलरी आ जाएगा। तो उसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा आपको फॉर्मेट, यहाँ पर जैसे कि
ग्राफिक के जरिए भी उन्होंने आपको दिखाई है। बुलेट करना है तो आप बुलेट आपको रखना है तो इस तरह से आ जाएगा आपको वहाँ पर गैलरीज का बुलेट का गैलरी हो गया ये। आपको नंबरिंग का गैलरी चाहिए तो ये इस तरह से नंबरिंग का गैलरी आई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुलेट नंबरिंग। टू इंसर्ट टेबल्स, आप टेबल्स इंसर्ट करना है इसमें तो किस तरह से करना है। टेबल कंसिस्ट ऑफ डाटा दैट इज प्रेजेंटेड इन रो एंड कॉलम्स। टेबल जो डाटास को प्रेजेंट करते हैं रो और कॉलम में, उससे हम टेबल कहते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू इंसर्ट ए टेबल इन ए स्लाइड। आपको स्लाइड में अगर टेबल को इंसर्ट करना है तो आपको फॉलो करना है इन स्टेप्स को। स्टेप 1, सेलेक्ट ए स्लाइड layout including a table placeholder, for example title and content. Step 2, click on the table placeholder. The insert table dialog box opens up. Step 3, I enter the required number of rows and columns. Click on OK on the OK button. पहले आपको सिलेक्ट कॉल जो भी स्लाइड आपको जिस स्लाइड पर आपको टेबल ये इंसर्ट करना है उस स्लाइड को आपको चूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेस होल्डर पर जाना है उसके, जैसे कि वहाँ पर टाइटल एंड कंटेंट है उस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इंसर्ट टेबल पर जाना है, डायलॉग बॉक्स वहाँ पर ओपन होगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद आपको स्टेप 3 में इंटर करना है आपको कितना नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम चाहिए। जितना भी आपको नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम चाहिए उसको आपको देकर क्लिक ओके बटन करना है। स्टेप 4, फिल द रिक्वायर्ड डाटा इन द एम्प्टी टेबल दैट अपीयर्स। आपको वहाँ पर जो टेबल आ जाएंगे उसमें आपको डाटाज इंटर करना है, खाली जो जगह है उनमें आपको डाटा इंटर कर देना है। व्हेन वी कैन क्लिक ऑन टेबल फ्रॉम द इंसर्ट टैब ऑन दैट रिबन टू मेक ए टेबल डायरेक्टली। वी कैन क्लिक ऑन टेबल फॉर्म, हम टेबल फॉर्म में जाकर वहाँ से इंसर्ट टैब पर जाकर वहाँ से डायरेक्ट टेबल को भी वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं रिबन में जाकर, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया। और रहा अब अप्लाइंग थीम्स, हम कल पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम अप्लाइंग थीम्स और थीम्स को किस तरह से एडिट करते हैं, टू एडिट थीम वगैरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर रख देते हैं। खुदा हाफिज़, गुड बाय।